गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्लास 5th की ईवीएस में पढ़ेंगे चखने से पचने तक। तो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है चखने से पचने तक। इस पाठ में बच्चों हम लोग विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से परिचित होंगे कि तरह तरह के खाद्य पदार्थों में कैसा कैसा स्वाद होता है, साथ में ये खाद्य पदार्थ कैसे पचते हैं, हमको टेस्ट का ज्ञान कैसे होता है, टेस्ट में कैसे पता चलता है, इन सब बातों की चर्चा इस पाठ में की गई। तो चलिए इस पाठ को पढ़ते हैं। तो बच्चों इस पाठ में बताया गया है स्वाद ही स्वाद। तो बच्चों दो बहनें रहती हैं, एक का नाम रहता है झुम्पा और दूसरी बहन का नाम रहता है झूलन। दोनों रसोई घर में खड़ी हैं, साथ में उनकी माँ सब्जी बना रही है और सब्जी बन रही है करेले की। तभी झुम्पा क्या बोलती है कि माँ, मुझे कड़वे करेले पसंद नहीं हैं, मैं करेले नहीं खाऊंगी, मुझे तो खाने के लिए गुड़ रोटी ही दो। तो माँ ने उनके कहा कि बेटा अभी सुबह तो आपने शक्कर के साथ रोटी खाई थी और फिर से दोबारा आपको मीठी चीज खानी है। तभी उसकी बहन झूलन आ जाती है झुम्पा के पास और कहती है कि दीदी आप एक ही प्रकार की चीज यानी कि मीठी चीज खाकर क्या बोर भी हो जाती। तभी गुस्से के साथ झुम्पा है अपनी बहन झूलन की तरफ देखती है और बोलती है, जो तुम क्या दिन भर खट्टी इमली चाट चाट कर नहीं बोर होती हो। इसके बाद दोनों माँ के पास जाती हैं। माँ उन दोनों की बातें सुन रही थी और माँ हंस पड़ती हैं। हंसते हुए माँ को देखकर दोनों बहनें भी हंसने लगती हैं। झूलन बोलती है, क्यों बहन, क्यों ना आज हम लोग एक गेम खेलते हैं। मैं आपकी आंख में पट्टी बांध दूंगी और आपको बिना देखे बहुत सारे खाद्य पदार्थों के स्वाद को पहचानना है। दोनों तैयार हो जाती हैं और गेम स्टार्ट करती हैं। झूलन ने झुम्पा की आंख में पट्टी बांधी है। आप भी अपनी बुक में देख रहे होंगे, ये देखिए है ऐसे कुछ ऐसे बांधी है पट्टी और उनकी माँ भी पास में खड़ी हैं और जो झूलन है वो झुम्पा को कुछ चीजों को टेस्ट करा रही है। सबसे पहले तो झूलन एक चम्मच में थोड़ा सा नींबू का रस लेके आती है तो झुम्पा के मुंह में लगाती है और झुम्पा ने झट से उसका स्वाद पहचान लिया कि अरे ये तो खट्टा नींबू का रस है। इसके बाद कुछ और पदार्थ लाती है और कुछ देर के बाद एक गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर उसके मुंह में रखने ही वाली थी कि माँ ने इशारे में बता दिया कि ऐसे में जान जाएगी, तुम इसे पीस कर ले आओ। तो उसका वो पाउडर बनाकर उसे पीस कर गुड़ उसके अपने बहन के जीभ में रखती है, लेकिन उसका स्वाद भी उसकी बहन ने पहचान लिया है, झुम्पा ने पहचान लिया। तो बच्चों हम लोग भी बहुत सारे टेस्ट को, बहुत सारे वस्तुओं के स्वाद को, बहुत सारे खाद्य पदार्थों के स्वाद को आंख बंद करके भी पहचान लेते हैं। हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती है और कुछ चीजों को तो हम सूंघ कर, नाक से सूंघ कर भी पहचान सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप सूंघ कर पहचान सकते हैं? तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम लोग सूंघ कर भी जान जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके नाक के पास आपकी आंख में पट्टी बांध दी जाए और आपकी नाक के पास कुछ मीठी नीम की पत्तियां मसल कर लाई जाए तो आप पहचान लेंगे ये तो मीठी नीम की पत्तियां। इसी प्रकार से यदि संतरे को आपके नाक के पास लाया जाए तो आप आंख बंद करके संतरे को जान लेंगे कि ये संतरा मेरे मुंह के पास है। इसी प्रकार यदि मछली लाई जाए तो जो मछली खाते हैं, यदि मछली के नाक के पास लाई जाए तो बिना टेस्ट किए, बिना खाए उस स्वाद को पहचान लेंगे। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी खाने पीने की ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप आंख बंद करके जीभ में रखते ही जान लेते हैं कि आखिर ये क्या है। तो बच्चों ऐसी चर्चाएं कि दोनों बहनों और माँ के बीच हो रही हैं और दोनों आंख में पट्टी बांधने वाला खेल खेल रहे हैं। बच्चों कैसे हम लोग स्वाद को पहचानते हैं? तो स्वाद को पहचानते हैं अपने
जीभ के द्वारा, जीभ की मदद से। जीभ कैसे काम करती है? तो बच्चों, जीभ में बहुत सारी स्वाद कलिकाएं होती हैं। यदि आप अपनी जीभ को बाहर निकालें और आईने के सामने खड़े हो जाएं, शीशे के सामने जीभ निकालकर खड़े हो जाएं, तो आपको जीभ में डॉट डॉट करके संरचनाएं कुछ दिखाई देंगी। इन्हें हम लोग बच्चों स्वाद कलिकाएं बोलते हैं। यदि आप जीभ को बाहर करें, ये लीजिए आपकी टंग बन गई, जीभ बन गई। तो जीभ में क्या है? डॉट डॉट करके आपको बहुत सारे गिनती जैसी संरचनाएं, पिन जैसे उभार आपको दिखाई देंगे। इन्हें हम लोग बोलते हैं स्वाद कलिकाएं। जब हम किसी चीज को चबाते हैं, मान लीजिए आपके मुंह में अजवाइन या सौंफ के दाने कुछ रखे गए, तो जब रखने बस से स्वाद का ज्ञान नहीं होगा। जब इसे हम चबाएंगे, इसमें लार मिलेगी और लार में मिलकर घुलकर वो पदार्थ आपकी स्वाद कलिकाओं तक पहुंचेगा, तब स्वाद कलिकाएं सक्रिय होंगी और मैसेज पहुंचाएंगी मस्तिष्क को कि आखिर आपकी जीभ में कौन सी चीज रखी हुई है। तो बच्चों, जीभ से हमें जीभ के अलग अलग भाग से अलग अलग स्वाद पता चलता है। सबसे आगे वाले भाग से हमें मीठेपन का पता चलता है। मीठे का ज्ञान, मीठे का पता जीभ के अग्रभाग से लगता है। इसी तरह कड़वेपन का जो ज्ञान है वो पिछले भाग से हमें कड़वेपन का पता चलता है। तो कौन सी चीज कड़वी है कि नहीं, वो इस भाग से पता चलती है। इसी प्रकार से नमकीन वाली स्वाद कलिकाएं इस क्षेत्र पे ज्यादा पाई जाती है। नमकीन चीजों का ज्ञान यहाँ पर उपस्थित स्वाद कलिकाओं से होता है। और इसके बाद इस एरिया की जो स्वाद कलिकाएं हैं वो खट्टेपन का हमें ज्ञान कराती है। इस तरह से जीभ के अलग अलग भागों से अलग अलग हमें स्वाद का पता चलता है। इसके बाद देखते हैं आगे आपके बुक में क्या चर्चा की गई है। चर्चा करो और लिखो। तो बच्चों, कुछ प्रश्न हैं यहाँ लिखने के लिए, चर्चा करने के लिए भी है। तो इसमें आपको चर्चा करनी है प्रश्नों पर अपने मित्रों के साथ, अपने घर के बड़े सदस्यों के साथ, और आपको जवाब भी लिखे अपनी कॉपी में लिखना है। चलिए हम लोग इन प्रश्नों को देखते हैं। इमली खट्टी इमली का नाम सुनते ही झूलन के मुंह में पानी आ गया। ठीक, आपकी पसंद की कौन कौन सी चीजें हैं इसमें आपको लिखना है, जिन्हें देखकर, जिनका नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो हर बच्चे को अलग अलग तरह की चीजें पसंद है। कुछ को मीठी चीजें पसंद है और कुछ को खट्टी चीजें पसंद है। तो बच्चे बहुत ही आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे। तो अपनी पसंद की 5 चीजों का नाम लिखना, तो सभी बच्चे इसे कर लेंगे। तुम्हें एक ही तरह का स्वाद पसंद है या अलग अलग तरह के? तो बच्चों, हम एक ही तरह की चीजें खाकर उब जाते हैं, तो हमें तरह तरह का स्वाद पसंद है। हो सकता है कुछ बच्चे कहें कि हमें एक ही तरह का स्वाद पसंद है। झूलन ने झुंपा को नींबू की रस की कुछ बूंदें चटाई थी। ठीक है, क्या कुछ बूंदों से स्वाद का पता चल सकता है? तो जरूर पता चल सकता है स्वाद का। अगर तुम्हारे मुंह में सौंफ के कुछ दाने रखे जाएं तो क्या आप उन्हें पहचान पाओगे? तो बच्चों, रखने बस से नहीं, जब हम सौंफ के दानों को चबाते हैं तभी लार में मिलती है वो सौंफ, और हमारी स्वाद कलिकाएं तभी सक्रिय होंगी जब हमारे लार में घुलकर उस स्वाद कलिकाओं तक पहुंचती है सौंफ, तभी सक्रिय होंगी। इसमें आप बता सकते हैं कि सिर्फ रखने बस से हम उसके स्वाद को नहीं पहचान पाएंगे। खेल में झुंपा ने मछली को कैसे पहचान लिया? वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप बिना देखे चखे केवल सुनकर पहचान सकते हैं? तो ऐसी 5 चीजों के नाम लिखने हैं जिन्हें आप सुनकर पहचान सकते हैं, बिना टेस्ट किए सुनकर पहचान जाएंगे। क्या तुम्हारे घर पर किसी ने तुम्हें नाक बंद करके दवा पिलाई पीने के लिए कहा है? तो ऐसा क्यों करते हैं? तो जो छोटे बच्चे हैं वो दवा अक्सर नहीं पीते हैं, क्योंकि उसकी गंध से ही जान जाते हैं कि ये दवा हमें पिलाई जा रही है ना। छोटे बच्चे भी जान जाते हैं और वो मुंह फिर सिकोड़ने लगते हैं। तो कई बार आपको, जब आप ना समझते या छोटे थे, तब आपकी माँ आपकी नाक बंद करके आपको दवा पिलाती थी।
तो आपको आंख बंद करके स्वाद पहचानना है। इसके बाद अगले पेज 25 पेज में हम लोग बच्चे पहुंच चुके हैं। इस पेज में ही बताया गया है कि जीभ के अगले हिस्से को किसी साफ कपड़े से पोंछो ताकि वो जीभ आपकी सूख जाए। अब चीनी के कुछ दाने लीजिए और जीभ पर रखिए। क्या आपको स्वाद का पता चला? सोचो ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों, जब तक वो शक्कर घुलेगी नहीं लार में, तब तक स्वाद कलिकाओं के अंदर तक उसका रस नहीं पहुंचेगा और स्वाद कलिकाएं सक्रिय नहीं होंगी और उसकी सूचना हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगी और हमें स्वाद का ज्ञान फिर नहीं हो पाएगा। इसी स्थिति में शीशे के सामने खड़े होकर अपनी जीभ की सतह को ध्यानपूर्वक देखो, कैसे दिखाई देती है। क्या जीभ पर कुछ दाने दिखाई देते हैं? तो आप लिखेंगे हाँ, जीभ पर हमें दाने दिखाई देते हैं। चबा चबा कर खाओ। ठीक है। तो बच्चों, हमारे घर के बड़े हमको अक्सर कहते रहते हैं खाना जल्दीबाजी में नहीं खाना है, चबा चबा कर खाना है। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि खाना चबा चबा कर खाएंगे तो उसका पाचन सही तरीके से हो पाएगा। शरीर के जिस भाग का जो काम है उसी से काम करवाना है। यदि आप सोचें कि सारा काम हमारा पेट कर लेगा और हम जल्दी जल्दी खाना खा लें, तो फिर बच्चों ऐसे स्थिति में पेट खराब हो जाता है। दांतों का काम है क्या करना? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। तो मुंह के अंदर हम खाना ले गए, फिर क्या काम होता है यहाँ? एक तो जो हमारे दांत हैं, तो दांत भी कई प्रकार के, काटने वाले अलग दांत, फाड़ने वाले अलग, चबाने वाले यानी पीसने वाले अलग दांत। तो बच्चों, दांतों के द्वारा भोजन क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और जब अच्छे से वो पिस जाता है, अच्छे से पेस्ट बन जाता है, और साथ में तोड़ने के साथ और क्या काम होता है? मुख गुहा के अंदर, मुंह के अंदर भोजन दांतों के द्वारा छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है और जो जीभ है हमारी, वो घुमाने का काम करती है, घुमाती जाती है भोजन को और उसमें लार भी मिलाती जाती है। तो जो पाचन की क्रिया है वो हमारी मुख गुहा से, मुंह के अंदर से ही प्रारंभ हो जाती है। तो मुंह में एक तो भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा गया और उसमें लार मिलाई गई। इसके बाद भोजन धीरे धीरे आगे बढ़ा, अग्रसनी के द्वारा होते हुए आमाशय में पहुंच गया, पेट में पहुंच गया। तो आमाशय का चित्र आपकी बुक में ही बना हुआ है, तो आप लोग अपनी कॉपी में बना लेंगे। कुछ ऐसी संरचना बनी, ये आमाशय। तो आमाशय में कुछ देर तक बच्चों भोजन रुकता है और आमाशय में बहुत सारे पाचक रस भोजन में मिलते हैं और भोजन का पाचन हो जाता है। पचा हुआ भोजन खून में मिलकर हमारे पूरे शरीर में पहुंच जाता है। जो बिना पचा भोजन है वो क्या होगा? वो बिना पचा भोजन जो मल के रूप में शरीर से उत्सर्जित कर दिया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। देखिए, हाँ, इस पेज में आपकी यही बात बताई गई है कि रोटी का टुकड़ा या कुछ चावल के दाने मुंह में डालिए और 30 से 32 बार आपको चबाना है। कुछ देर बाद चबाने के बाद क्या कुछ स्वाद में बदलाव हुआ? तो आप निश्चित पाते हैं यदि हम भोजन के दानों को या किसी रोटी के टुकड़े को काफी देर तक मुंह में डालकर चबाते रहें, उसमें कुछ मिठास का अनुभव होता है। पेज नंबर 27 पे हम लोग देख रहे हैं कि भूख लगने पर, है ना, क्या क्या होता है। तो अलग अलग बच्चे बता रहे हैं हमें भूख लगने पर क्या होता है। कई बार तो आपने अपने बड़ों से सुना होगा, अपने बड़े भाई बहनों से, कि मम्मी मुझे भूख लगी है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं भूख के मारे। क्या सही सही चूहे पेट में पहुंच जाते हैं? बच्चों, ये चूहे तो वास्तव में नहीं पहुंचते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होता है जिससे उसे पता चल जाता है कि मुझे भूख लगी हुई। तो अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरह के अनुभव होंगे जब उन्हें भूख लगती है तो क्या होता है। तो कुछ बच्चे कहेंगे मेरे पेट में गुड़गुड़ होने लगती है, कुछ कहेंगे मेरा सर दर्द करने लगता है, कुछ कहेंगे मुझे कमजोरी प्रतीत होती है, मुझे कमजोरी लगने लगती है। इस तरह से अलग अलग बच्चों के में अलग अलग प्रभाव इसको देखने को मिल सकते हैं, जिसका अनुभव बच्चों ने जरूर किया होगा। और जो छोटे बच्चे हैं, जब उनको भूख लगती है तो क्या करते हैं?
रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, तो माँ उनकी जान जाती है इसे भूख लगी। तो आप जब भूखे होते हैं, आपको जब भूख लगती है, तो आप क्या करते हैं, सोच के जरा रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पेज में बताया गया है नीतू को चढ़ाया गया ग्लूकोज। तो ग्लूकोज तो सभी बच्चे जानते होंगे, ग्लूकोज से सभी बच्चे परिचित होंगे, है ना। विद्यालय में जब कभी आपके खेल कूद की प्रतियोगिता होती है, तो जो आपके शिक्षक हैं, यदि कोई बच्चा दौड़ते हुए ज़्यादा थक जाता है या खेल कर आता है, उसे कमजोरी जब महसूस होती है, तो ग्लूकोज उसे खिलाते हैं आपके टीचर, है ना। पानी में घोलकर या ग्लूकोज का पाउडर देते हैं। तो ग्लूकोज आप लोगों ने भी बच्चों देखा होगा, है ना, सफेद शक्कर की तरह पाउडर, और मीठा सा, बहुत से बच्चों ने खाया होगा। नीतू को ग्लूकोज क्यों चढ़ाया गया बच्चों? कई बार क्या होता है, जब हम ज्यादा बीमार हो जाते हैं या हमें हैजा जैसी बीमारियां हो जाती हैं या उल्टी दस्त होने लगता है, तो क्या होता है, हमारा जो पाचन सिस्टम है वो फेल हो जाता है। जो भी पानी पिए तो पानी भी नहीं पचता है, न खाना पचता है न पानी पचता है। खाना खाए तो उल्टी हो गई, और पानी भी का पाचन भी शरीर में सही तरीके से नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में शरीर में खाने की और पानी की दोनों चीज की कमी हो जाती है और व्यक्ति को बहुत कमजोरी महसूस होती है। तो ऐसी स्थिति में जब खाना और पानी दोनों नहीं पचते हैं, तो डॉक्टर रोगी को सलाह देते हैं क्या, ग्लूकोज चढ़ाने की। तो नर्स आती है और ग्लूकोज रोगी को चढ़ाती है। तो नीतू को भी हो गया था, उनका पेट खराब हो गया था और कुछ भी नहीं पच रहा था उनके पेट में, तो डॉक्टर ने उन्हें ग्लूकोज चढ़वाने की सलाह दी। तो ग्लूकोज आप लोगों ने भी बच्चों कई बार, यदि आप बीमार हुए होंगे तो ग्लूकोज आपको भी कई बार चढ़ा होगा। तो ग्लूकोज में क्या करते हैं, एक बॉटल में ग्लूकोज रहता है और एक पाइप के द्वारा, है ना, ड्रिप लगाई जाती है और रक्त में, जिससे ग्लूकोज सीधे पहुंच जाता है और व्यक्ति को एनर्जी मिल जाती है, ताकत मिल जाती है। आपकी बुक में भी देखते हैं, ये देखो एक बच्ची नीतू लेटी हुई है और इसे ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। आप भी देख रहे होंगे अपनी बुक पे। तो आपके भी हो सकता है, आपके घर में किसी को या आस पड़ोस में किसी व्यक्ति को जरूर आप लोगों ने ग्लूकोज चढ़वाते हुए देखा होगा। सही खाना और सही सेहत। तो बच्चों, सही खाना हमें खाना है जिससे हमारी सेहत अच्छी रहे। दो बच्चों की तुलना की गई है, एक रश्मि है और एक कैलाश। तो रश्मि कैसी है, सही खाना ना खाने से रश्मि को आप देख रहे होंगे चित्र में, बिल्कुल पतली सी हो गई है और उसका विकास भी सही तरीके से नहीं हुआ है। उसकी क्लास के बच्चे जितने लंबे और जितने स्वस्थ हैं, रश्मि वैसी नहीं, उसकी लंबाई भी ज्यादा नहीं बढ़ी। वहीं दूसरी ओर कैलाश, ये भी सही खाना नहीं खाया, तो ये क्या हो गया है, ये बहुत ज्यादा मोटा हो गया है और अब भाग भी नहीं पाता है और धीरे धीरे इसके साथी इसे किसी खेल में हिस्सा लेने भी नहीं देते, अपनी टीम का सदस्य बनाने से मना कर देते हैं क्योंकि भाग ही नहीं पाता है। बच्चों, हमें सबको सही खाना खाना चाहिए जिससे हमारी सेहत अच्छी रहे, सेहत सही रहे, क्योंकि सही खाना खाने से ही हमारे शरीर में स्वस्थ जब हम रहेंगे तभी हमारा मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा। और सही खाना यदि नहीं खाएंगे तो अक्सर बीमार रहेंगे और स्कूल भी हमारा छूटेगा, इससे आपकी पढ़ाई भी प्रभावित होगी। इसलिए हमें खाना सही खाना चाहिए। अब सही खाना क्या है, तो बच्चों हमारे खाने में सही खाने से मतलब ये नहीं, देखो रसगुल्ला रबड़ी समोसे रोज छाने। सही खाने से मतलब जो आपकी जीभ को पसंद है वो सही खाना नहीं है, जो आपको पसंद है वो सही खाना नहीं हो सकता, है ना। जो आपकी सेहत के लिए अच्छा, आपके शरीर के लिए अच्छा, वो सही खाना। हमारे खाने में सारी चीजें जो भी हमारे शरीर की आवश्यकता है, आवश्यकता अनुसार शरीर की सभी खाने की चीजें हमारी होनी चाहिए, जिससे हमारे शरीर का सही विकास हो सके, सही हमारी लंबाई बढ़ सके, हम लोग स्वस्थ रहें। तो सारी चीजें उचित मात्रा में हमारे खाने में होनी चाहिए। तो मैं खाने में डेली प्रोटीन वाली चीजें भी खानी, यानी दालें भी रोज खानी। तो बहुत से बच्चे दाल खाने में मुंह सिकोड़ते है ना, उन्हें तो आलू की तली हुई सब्जी ही पसंद है। तो ये बच्चों बात उचित नहीं है। यदि हम ऐसा करेंगे, रोज पूरी पराठा खाएंगे तो हमारा लीवर भी खराब होगा, हमारा पाचन तंत्र भी डिस्टर्ब होगा, जिससे हम लोग बीमार हो सकते हैं।
तो हमें रोज हरी सब्जियां भी खानी है, दालें भी खानी है, और रोटी और चावल, साथ में दूध भी लेना है और फल भी लेना है। तो बच्चों सभी प्रकार की चीजें हमें खानी चाहिए। एक ही प्रकार की हम चीजें खाएंगे तो हमारी हालत इसी प्रकार से, जैसे रश्मि और कैलाश की हो गई। कैलाश बहुत मोटा हो गया, ना तो उठ बैठ पाता जल्दी से, ना तो भाग पाता है। और साथ में जो रश्मि, हाँ, रश्मि की हालत कैसी है? रश्मि बहुत ही दुबली पतली हो गई है, उसके बाल भी बहुत से बेजान से हो गए हैं, भूरे से बाल हो गए हैं, और लगता ही नहीं कि क्लास 5th की स्टूडेंट है, लगता है कक्षा 2 की लड़की, और उसकी लंबाई भी सही तरीके से नहीं बढ़ी। तो इसलिए हमें कैलाश और रश्मि की तरह बिल्कुल नहीं करना है, और तो मम्मी पापा जो कहें तो बात माननी है और सही खाना खाना है। बच्चों आप लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको खाने की सारी चीजें मिल रही हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको खाने के लिए वो चाहते हैं कि हर चीजें हम खाएं, लेकिन खाने के लिए मिल ही नहीं रही। निर्धनता के कारण, गरीबी के कारण हमारे देश के करोड़ों बच्चे कुपोषित हो गए, जिससे उनकी न तो सही लंबाई बढ़ी है और न ही सही तरीके से उनका विकास हुआ है। तो बच्चों कुपोषण की स्थिति से भी हमारे देश के करोड़ों बच्चे जूझ रहे हैं। बच्चों कुपोषण को यदि दूर करना है, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, तो इसके लिए समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को भागीदारी करने की जरूरत है। इसमें मात्र सरकार का काम नहीं कि सरकार बस आंगनबाड़ी केंद्र चलाए या स्कूलों में मध्याह्न भोजन की व्यवस्था करें। हम यदि सब लोग इस काम में सरकार का भी हाथ बटाएंगे तो निश्चित ही कुपोषण की समस्या से निपटा जा सकता है। सही खाना हर बच्चे का अधिकार है। तो यदि आपके आस पड़ोस में भी ऐसे बच्चे रह रहे हों जो कुपोषित हैं, तो आप भी ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं और उनको जितनी हो उतनी मदद कर सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से इस पाठ में हम लोगों ने जाना कि भोजन किस प्रकार से, सही भोजन किस प्रकार से हमारे लिए जरूरी है, भोजन कैसे करना है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा की। अगले दिन हम लोग अगले टॉपिक पे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।